हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो एसओएल पीजी एडमिशन के रिगार्डिंग क्वेरी कर रहे हैं। उनकी क्वेरी ये है दोस्तों कि क्या सर एसओएल में पीजी में एडमिशन लेने के लिए भी एंट्रेंस देना होगा कि डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा? इसी को आज की इस वीडियो में मैं रिजॉल्व करने आया हूँ। सबसे पहली बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अगर आपको एसओएल में पीजी में एडमिशन चाहिए होता है तो उसके लिए कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है जो कि डीयू की वेबसाइट पर आता है, जो फॉर्म जून के एंड में ही ख़त्म हो गया था। और एसओएल के अंदर टोटल 5 कोर्सेज हैं पीजी लेवल पर। मैं फ़िलहाल एमबीए और एमलिप की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एमबीए और एमलिप को ऐड करके आप 7 कोर्सेज हो गए जिनके रजिस्ट्रेशन ओपन है एमबीए के और एमलिप के। लेकिन जो बाकी के 5 कोर्सेज हैं जिसमें आपका एमए इन संस्कृत, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और एमकॉम है, ये पाँचों जो कोर्स हैं एसओएल के अंदर, इन कोर्सेज के रिगार्डिंग जो क्वेरी आ रही है वो मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो यार, अगर देखो आपको 2022-23 में एसओएल के पीजी कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गए हैं, जून में ही कंप्लीट हो गए थे और अब एंट्रेंस होने वाला है नेक्स्ट वीक से। तो एंट्रेंस के रिगार्डिंग ही क्वेरी आ रही हैं। काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर क्या एसओएल में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस देना कंपलसरी है? इस चीज़ को आप समझिए। सबसे पहली चीज़ आप ये देखिए कि आपको किस कोर्स में एडमिशन चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको चाहिए एमए इन पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन, तो आप फिर ये देखिए कि आपकी ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में है। क्या आप बीए प्रोग्राम कर रहे हो या फिर आप बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस कर रहे हो? अगर आप बीए प्रोग्राम कर रहे हो तो आपको एंट्रेंस देना ही पड़ेगा, आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन चाहिए तो। क्योंकि प्रोग्राम वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो मेरिट बेस के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं, चाहे रेगुलर मोड हो, चाहे एसओएल मोड हो, चाहे एनसी वेब मोड हो, ठीक है। तो अगर आपका बीए प्रोग्राम कोर्स है, आप एमए इन पॉलिटिकल साइंस या एमए इन हिंदी या संस्कृत या हिस्ट्री करना चाहते हो एसओएल से, तो आपको एंट्रेंस देना ही पड़ेगा। आपके ग्रेजुएशन में 100% मार्क्स हैं, उसके बाद भी आपका मेरिट बेस पे एडमिशन नहीं होगा। और अब इस चीज़ को समझिए, अगर मान लीजिए आप एमए इन पॉलिटिकल साइंस एसओएल से करना चाहते हो और आपकी ग्रेजुएशन है बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस में, तो भाई उसमें मेरिट बेस के लिए आप एलिजिबल रहोगे, लेकिन उसके कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज मेंटेन करनी होती है। एसओएल जो है उसमें मास्टर्स कोर्सेज में अनलिमिटेड सीट्स नहीं हैं। यूजी लेवल पर ज़रूर एसओएल में अनलिमिटेड सीट्स हैं, लेकिन मास्टर्स लेवल पर वो अनलिमिटेड सीट्स प्रोवाइड नहीं करता है, बहुत ही लिमिटेड बच्चों को एडमिशन देता है। तो यही एक रीज़न है कि एसओएल में अगर आपको एडमिशन चाहिए मेरिट बेस पर, और आपने सपोज करो एमए इन पॉलिटिकल साइंस में आपने एडमिशन लेना है और आपने कर रखा है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, तो भाई उसकी भी मेरिट बनेगी। अगर आपको ये लगता है कि मेरा बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस मैंने क्लियर कर लिया, परसेंटेज आप देख ही नहीं रहे अपनी कितनी है, आपकी इवन 50% है, 60% है, आपको तभी भी लगता है कि मेरा मेरिट बेस में एडमिशन एसओएल के अंदर हो जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। ये कट ऑफ बनेगी इसकी, ठीक है, और कट ऑफ कितना होगा इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब ये बात आप समझिए, जो 2022 में बच्चे एडमिशन लेंगे उसमें मेनली 2019 वाले बैच के स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 2019 से ग्रेजुएशन शुरू करी है। अब यहाँ पे मैं मेरिट बेस का जिक्र कर रहा हूँ तो इट मीन्स सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के स्टूडेंट से मैं बात कर रहा हूँ, जो एसओएल, एनसीए या इवन रेगुलर के हैं, ठीक है। तो जो आपकी बच्चों की क्वेरी है कि सर एसओएल में एडमिशन के लिए एंट्रेंस ज़रूरी है, इसको इस चीज़ से समझ लीजिए आप। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखनी है, जिस सब्जेक्ट में आप मास्टर्स कर रहे हो, लाइक एमए इन पॉलिटिकल साइंस, तो आपकी ग्रेजुएशन डीयू से होनी चाहिए या एसओएल से बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में। फिर सेकंड थिंग आप देखोगे कि आपकी परसेंटेज, एग्रीगेट परसेंटेज एक्चुअल में कितनी बन रही है। अगर 55, 60 या इवन 65% तक भी आपकी बन रही है, आप जनरल कैटेगरी में हो, तो भी मुश्किल है भाई कि आपका एडमिशन मेरिट बेस में हो जाएगा। इसलिए बार बार ये कहा जाता है आपसे, जब फॉर्म निकले थे तब भी मैंने आपसे ये कहा था कि यार आप मेरिट बेस के लिए एलिजिबल हो, लेकिन आप एंट्रेंस की भी प्रिपरेशन करो। इस चीज़ को आप लोग समझिए, जितना जल्दी समझ जाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब तो वैसे भी एंट्रेंस नेक्स्ट वीक ही होने वाला है, और ये मत बोलना सर आप एंट्रेंस से 2 दिन पहले हमको बता रहे हो। इस टॉपिक के ऊपर पहले भी बताया गया है कि यार देखो, जो भी कैटेगरी होती है एसओएल के अंदर एडमिशन की, मेरिट एंड एंट्रेंस, तो वो उसका सारा प्रोसीजर किस तरह का रहता है। तो इस चीज़ के लिए आप प्लीज़ ये मत बोलिएगा सर आप एंट्रेंस से 2 दिन पहले बता रहे हो ये बात। तो इस चीज़ को समझिए। और मान लीजिए आपको एमकॉम में एडमिशन चाहिए, आपने बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स किया हुआ है, आप जनरल कैटेगरी से हो। अगर आपने बीकॉम प्रोग्राम किया हुआ है, आपको लगता है कि आपके 75% मार्क्स आ गए, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो भी आप गलतफहमी में हो, इस चीज़ को ध्यान में रखना। क्योंकि बीकॉम प्रोग्राम वालों को तो वैसे भी 5% डिडक्ट कर देते हैं। अब वो क्यों करते हैं, वो यूनिवर्सिटी का रूल है,
जैसे फॉर एग्जांपल आपके बीकॉम प्रोग्राम में 75% मार्क्स आए हैं एग्रीगेट, तो आपके जो कंसिडर करे जाएंगे मार्क्स वो 70 कंसिडर करे जाएंगे। 70 के बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी, और 70 के बेसिस पर आपका मेरिट लिस्ट में जनरल कैटेगरी में नाम आए या नहीं आए, इसके ऊपर बहुत मुश्किल है कहना, बहुत मुश्किल है। बिकॉज यू ऑल नो कि जो ओबीई एग्ज़ाम हुए हैं पिछले 2 सालों में, उसमें बच्चों के मार्क्स बहुत भर भर के आए हैं। बीकॉम वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, बीए प्रोग्राम या बीए ऑनर्स की बात नहीं कर रहा इस केस में मैं। तो इस चीज़ को भी आप कंसिडर करते हुए चलिए कि आपकी परसेंटेज है कि आपको कितना कॉन्फिडेंट है कि मेरे 70% मार्क्स आएगा तभी भी मेरा मेरिट बेस में नाम आ जाएगा। तो यार इस चीज़ में बिल्कुल मैं कहूँगा डाउट में हो आप, इस चीज़ को डाउट में लेकर चलो। 70% ग्रेजुएशन में है आपके, इवन बीए ऑनर्स में हो, आप चाहते हो मास्टर्स में एडमिशन लेना पॉलिटिकल साइंस में, या बीकॉम में आए हो 70% आप चाहते हो एमकॉम में एडमिशन लेना, तो भाई मेरिट लिस्ट में इतनी परसेंटेज में भी 70% में भी नाम आना जनरल कैटेगरी में बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए आपको कहा जाता है कि एंट्रेंस की प्रिपरेशन करिए, एंट्रेंस की प्रिपरेशन करिए अगर आपको एसओएल में भी मास्टर्स करनी है तब भी, ठीक है। और बाकी अगर हम बात करें रिजर्व कैटेगरी की, ओबीसी की, एससी एसटी की, तो इसमें ऑफ कोर्स सी बात है यार, परसेंटेज में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। जो आपकी एग्रीगेट मेरिट बनती है ग्रेजुएशन की, उसमें रिलैक्सेशन रहेगा। अब कितना रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 75 से 80 के बीच जो कट ऑफ है एमए इन पॉलिटिकल साइंस की जनरल कैटेगरी की जा रही है, तो ओबीसी की इससे थोड़ी से कम कर दो 70 से 75 तक, एससी एसटी की इससे और कम कर दो 60 से 70 के बीच। तो ऐसी तरह की परसेंटेज रहती है। इतनी परसेंटेज अगर आपकी है रिस्पेक्टिव कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो आप सोच सकते हो कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ सकता है। और बात यहाँ पे हो रही है कि यार एंट्रेंस देना ज़रूरी है बिकॉज आपका मेरिट लिस्ट में नाम आना बहुत डिफिकल्ट है आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो यार एक्चुअल में एंट्रेंस एग्जाम में कितना स्कोर करा जाए सो दैट हम ये एज्यूम करें कि हाँ अब हमारा एसओएल में तो एटलीस्ट एडमिशन सिक्योर हो सकता है। तो इसके लिए कहना भी ये है कि वो डिपेंड करता है कि एंट्रेंस का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा आया है। अब एंट्रेंस इस साल का डिफ़िकल्ट आया हो और बच्चे इतना स्कोर नहीं कर पाए तो ऑफ कोर्स कट ऑफ लो जाएगी, वो तो एसओएल की क्या रेगुलर की भी लो जाएगी। और मान लीजिए अगर एंट्रेंस ईजी आया है या मॉडरेट आया है, बच्चों ने उसमें अच्छा स्कोर किया है, तो एंट्रेंस हाई जाएगी। तो ये बात है। मेरिट लिस्ट का मैं इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ कि 70% पे एडमिशन होना मुश्किल है, बिकॉज यार हमने खुद देखे हैं, हमने खुद बच्चों के रिजल्ट देखे हैं बीकॉम वालों के, उतने बीकॉम वालों को इतने अच्छे अच्छे मार्क्स दिए हुए हैं ओबीई की वजह से। बीए ऑनर्स वालों को इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिले हो ये परसेंटेज के मामले में, बट स्टिल बीए ऑनर्स की जो रेगुलर मोड के स्टूडेंट हैं उनके साथ आपको कंपटीशन है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपकी बीए ऑनर्स में एग्रीगेट 65 बन रही है तो क्या रेगुलर वाले की भी 65 बन रही थी या 75 बन रही थी। कंपटीशन उनके साथ भी है आपका। आपका कंपटीशन सिर्फ ये नहीं है कि एसओएल के स्टूडेंट ने कितनी परसेंटेज बनाई है, क्योंकि ऑब्वियसली यार रेगुलर का बच्चा जो 75% मार्क्स लेके आ रहा है वो भी एलिजिबल होता है मेरिट बेस्ड एडमिशन के लिए एसओएल के अंदर। तो इस चीज़ को भी कंसिडर करा जाता है। और बात होती है एंट्रेंस एग्जाम के कितने मार्क्स आने चाहिए एटलीस्ट, तो इसमें मैं इतना ही कहूँगा, आपको जो टारगेट होना चाहिए वो 200 से 220 के बीच तो होना ही चाहिए। 200 से 220 तक का टारगेट आपका होना चाहिए, सो दैट आप एसओएल के अंदर एंट्रेंस बेस की कैटेगरी में सीट रिजर्व कर सको। और ये जो कट ऑफ मैंने बताई है 200 से 220, ये जनरल वालों की है। ओबीसी और एससी एसटी वाले उसके अकॉर्डिंग थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। तो यही कुछ क्वेरी बच्चों की आ रही थी रिगार्डिंग एसओएल पीजी एडमिशन। और जिन बच्चों ने इस साल फॉर्म नहीं भरा था वो अब नेक्स्ट ईयर ही एडमिशन ले पाएंगे अप्रैल मई में, तो आप नेक्स्ट ईयर तक का वेट करो। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।